ज्योति अब क्या करेंगी? आलोक ने मुझे बर्बाद किया, एसडीएम ज्योति ने कहा। एसडीएम ज्योति के मन में क्या चल रहा है सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए इस सफर पे चलते हैं और एक साइकोलॉजी क्या कहती है। इस समय ज्योति और आलोक मौर्य के केस में जो साइकोलॉजी है, जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है, वो अब तक जन्म ले चुकी है और वह किस दिशा में जा रही है, इस बात को जानेंगे और इस सफर को समझेंगे। एसडीएम ज्योति ने कहा, आलोक ने मुझे बर्बाद किया, इसके आधार भी है। एसडीएम ज्योति के मन में इस समय क्या चल रहा है, जब आप जानेंगे तो वास्तव में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। आलोक झूठा है, ज्योति ने कहा। एसडीएम ज्योति ने कहा, शुरू से ही आलोक धोखेबाज है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई उस समय भी मुझे धोखा दिया गया और आलोक ने धोखा दिया। आलोक हर समय मुझे धोखा देता आया है। मैं हमेशा इस बात से नाराज रहती थी कि आलोक यह ठीक नहीं है, तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, लेकिन आलोक मानता नहीं था। आलोक बार बार ये कहता था कि दुनिया के साथ चलो, कदम से कदम मिलाकर चलो, वक्त बदलेगा। और वास्तव में वक्त बदला। आलोक कितना झूठा है ये तो वक्त बताएगा और यह जांच का विषय है। ज्योति ने कहा, शादी के समय आलोक को जिला पंचायत अधिकारी बताया गया था, लेकिन वह सफाई कर्मी निकला। जरा सोचिए, जब किसी लड़की की शादी एक अधिकारी के साथ होती है और बाद में पता चले कि वह अधिकारी नहीं, एक सफाई कर्मी है, तो उसके दिल पर क्या बीती होगी, उसके मन में किस तरह का दर्द उठा होगा। इस बात को समझ पाना, जान पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। आलोक झूठा है, यह बात बार बार एसडीएम ज्योति कह रही है। एक पत्नी के दर्द को समझते हैं, एक पत्नी के पक्ष के दर्द को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ज्योति ने क्यों कहा, मैं जानती हूं अब नौकरी कर पाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हारने वाली नहीं हूं। ज्योति को अब तक यह लग चुका है कि अब वह एसडीएम के पद पर नहीं बनी रहेंगी। कहीं न कहीं उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक पत्नी का दर्द छलक कर आता है और बाहर आता है, और जब वह 2 बच्चों को देखते हुए रोने लगती है और कहती है, मेरा दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं एक अबला हूं और मुझे बेवफा का खिताब दिया जा चुका है, और बेवफा करार देने वाला, बेवफा का सर्टिफिकेट देने वाला कोई और नहीं, मेरा पति है, जो शुरू से ही मेरे साथ धोखा करता आया है, मेरे साथ ज्यादती करता आया है, मेरे साथ बर्बरता करता आया है और बार बार मुझे प्रताड़ित भी किया है। यह एक पत्नी का दर्द है, न कि एक एसडीएम का। थोड़े से इस और सफर में आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। एक पत्नी का दर्द उस समय छलक कर बाहर आ जाता है। ज्योति ने कहा, आलोक ने जितना खर्च किया था उसका 10 गुना दे चुकी हूं। जरा आप सोचिए कि अगर आप बैंक से लोन लेकर भी पढ़ते हैं तो कुछ % ब्याज ही देना पड़ता है, लेकिन यहाँ एसडीएम ज्योति को कितना दर्द सहना पड़ा। ज्योति का कहना है कि इन्होंने जितना खर्च किया उसका 10 गुना दे चुकी हूं, काश मैं लोन लेकर पढ़ लेती हूं। जब यह शब्द एसडीएम ज्योति के मुंह से निकलता है तो उसके चेहरे को, उसकी मासूमियत को देखना वास्तव में एक अजीब दर्द सिमेटे हुए होता है। एक पत्नी का दर्द छलक कर आता है, उसे अफसोस होता है कि काश मैंने पति पर भरोसा क्यों किया, उस पति पर जिसने मुझे बेवफा साबित कर दिया, जिसने मुझे धोखेबाज साबित कर दिया और देखते ही देखते पूरे समाज में मुझे बेइज्जत कर दिया और इज्जत की इस जो लिहाफ है उसे भी नंगा कर दिया। एक पत्नी का दर्द उस समय छलक कर सामने आता है जब उसके मन की पीड़ा कुछ समझने वाला कोई नहीं होता है। ज्योति ने कहा, हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ कि मुझसे एक गलती हुई है, लेकिन क्या वास्तव में वह गलती नाजायज संबंध के है? तो शायद नहीं। इस पर ज्योति ने कहा, एसडीएम ज्योति ने कहा, मैं मानती हूँ मैं उससे बात करती थी, मैं मानती हूँ मैं होटल में भी गई थी, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि मेरे जिस्मानी ताल्लुकात हो। एसडीएम ज्योति ने कहा, मुझे आलोक को शादी के समय ही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि इतना घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये ज्योति के लफ्ज हैं। एक पत्नी अपने मुख से, अपने जिह्वा से इस तरह की भाषा का जब प्रयोग करती है तो आप समझ सकते हैं कि उसके जेहन में किस तरह का दर्द और किस तरह की आग लगी हुई है।
ज्योति को यह मालूम है कि उसका करियर बर्बाद हो चुका है। ज्योति भली भांति जानती है कि अब उससे नौकरी नहीं हो पाएगा और ना ही सरकार उसे एसडीएम पद पर बने रहेगी। लेकिन एसडीएम ज्योति का यह मानना है, मैं जानती हूं कि मुझे फांसी की सजा नहीं होगी, मैं जानती हूं कि मुझे सत्ता में भी जाने का पूरा हक है और मैं ये भी जानती हूं कि मैं अपने पद पे बरकरार भी रहूंगी। लेकिन जिस तरह से मेरी गरिमा को धूमिल किया गया